डिफेंस कंपनियां वैसे भी काफ़ी फोकस में हैं और हमें कुछ रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही हैं, यानी कि 4 डिफेंस कंपनियां ऐसे भी हैं जिनमें एफआईआईज और म्यूचुअल फंड की तरफ से क्वार्टर 3 में हिस्सेदारी को बढ़ा दिया गया है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी अपने रिजल्ट भी जारी किए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। तो एमटार टेक, इसके ऊपर वैसे भी नज़र रखनी है, लेकिन इसमें हम लोग को, आपको पता है, बीच में काफ़ी ज़बरदस्त इसमें गिरावट हुई थी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला। तो इसके पीछे का एक कारण हमें देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि एफआईआईज की तरफ से इस कंपनी में ज़बरदस्त अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। क्वार्टर 2 तक 9.21% की हिस्सेदारी थी, जो क्वार्टर 3 में बढ़कर 12.24% तक हो चुकी है, यानी कि 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी एफआईआईज की तरफ से एमटार टेक में बढ़ाई गई है। नाइब लिमिटेड की बात करेंगे, ये भी एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पर भी हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नाइब की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हमें एफआईआईज की शेयर होल्डिंग 4.77% से बढ़कर 5.99% तक देखने को मिली, यानी कि 1.22% की हिस्सेदारी यहाँ पर भी एफआईआईज की तरफ से बढ़ाई गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल की बात करेंगे, इसके तो रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। तो बीईएल को लेकर भी दोस्तों हमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एफआईआईज की तरफ से बीईएल के अंदर दोस्तों 18.14% से हिस्सेदारी को बढ़ाकर 18.51% कर दिया गया, यानी कि 0.37% की हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई गई है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये कंपनी भी दोस्तों इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस, पीएसयू, कई सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी है, 11.24% से बढ़कर 12.33% की हिस्सेदारी हो चुकी है। Q3 में 1.09% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमें एक ये बताता है कि डिफेंस सेक्टर में अब हम लोगों को थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, यानी कि इन कंपनियों में अब हम लोग को निचले लेवल से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यूपिड की बात करेंगे, ये कंपनी काफ़ी खबरों में है। क्यूपिड में आज काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ, कंपनी के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें तो हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी। चाहे तो एनएसई बीएसई से जाकर इस कंपनी के रिजल्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 33 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले लगभग कह सकते हैं 11-12 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की तुलना में बेहतर, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी बेहतर। कंपनी ने साथ ही 4:1 के बोनस का ऐलान किया है। 4:1 का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपके पास एक इक्विटी है तो आपको 4 बोनस के रूप में मिल जाएंगे। तो ये इसका रेशो है। तो ये भी एक काफ़ी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो क्यूपिड लिमिटेड इस वजह से कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। ओरिएंट सीमेंट के भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिले। कंपनी का पैट 3 गुना तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से कह सकते हैं इस कंपनी को भी चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं। इस बार 28 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू भी लगभग हम लोग को 636 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 643 करोड़ के आसपास था। हालांकि थोड़ा घटकर आया, लेकिन एबिटा 54% तक बढ़कर आया है। कंपनी के मार्जिन बढ़कर आए 9% से सीधा 14.1% तक। सीमेंट सेक्टर वाली कंपनियों के मार्जिन काफ़ी सुधर कर आए हैं। इससे पहले अल्ट्राटेक के नतीजे देखने को मिले तो वो भी काफ़ी दमदार थे। तो ओरिएंट सीमेंट के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। जीई शिपिंग, इसके भी Q3 के रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ जाएगा। नंबर अगर देखें ओवरऑल ठीक ठाक है, 37% की ग्रोथ है। पैट में 812 करोड़ के आसपास रहा, जो पहले 593 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 18% तक लगभग बढ़कर आया, 1454 करोड़। एबिडा 37% तक बढ़कर आया है। कंपनी के अगर मार्जिन देखें, ये भी सुधर कर आए हैं, 57.4% देखने को मिले, जो पहले 49.4% थे। तो मार्जिन में भी काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है। तो इस वजह से चाहे तो आप जीई शिपिंग इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 73% तक गिर कर आया। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली 29% के आसपास की। तो ये कंपनी तो इतना अच्छा करके दिखाई नहीं रही है। जब से इसका आईपीओ था तब से लगातार स्ट्रगल कर रही है। रेवेन्यू 653 करोड़ रहा है, जो पहले 505 करोड़ के आसपास था।
पैट अगर देखें कंपनी का हम लोगों को 17 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 65 करोड़ के आसपास था। लगातार यानी कह सकते हैं प्रेशर में ये कंपनी है। अडानी पावर के रिजल्ट आए, हालांकि रिजल्ट मार्केट टाइम में आ चुके थे तो कोई दमदार नंबर नहीं रहे। 19% तक की गिरावट हुई है पैट में। रेवेन्यू भी हम लोग को 9% तक घटकर आते हुए देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी को रिसीव हुआ है BBB+ क्रेडिट रेटिंग जापान के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से। तो ये एक कहीं ना कहीं अडानी ग्रीन के लिए अच्छी खबर है। तो इसी बीच हमें एक खबर और देखने को मिल रही है। खबर यह है कि अडानी ग्रुप जापान से दोस्तों 1.5 बिलियन येन की फंड रेजिंग कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो रेटिंग अपग्रेड हुई है इसकी वजह से इस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तो इस वजह से अडानी ग्रुप काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, काफ़ी तोड़फोड़ नंबर देखने को मिले। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए हैं। पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। एबिडा लगभग हम लोग को 81% बढ़कर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू में 57% की ग्रोथ है। मार्जिन 19% से बढ़कर सीधा 22% हुए हैं। तो काफ़ी तोड़फोड़ नंबर आए हैं एमटा टेक की तरफ से, शानदार रिजल्ट रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी, तो आप चाहें इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके आएंगे कल Q3 के रिजल्ट। कल मतलब 30 जनवरी की बात हो रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, आप चाहे तो इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी लंबी लिस्ट है, इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे। तो जिनमें आप चाहे तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अशोक लीलैंड के रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। बजाज ऑटो, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। इनके अलावा शोला फाइनेंस के रिजल्ट आएंगे, ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। डॉम्स इंडस्ट्री, एक्साइड इंडस्ट्री, इनके अलावा और भी कंपनी हैं जैसे आप देख सकते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन के भी रिजल्ट आएंगे। JPM ऑटो के नंबर देखने को मिल जाएंगे। KEC इंटरनेशनल के रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेडप्लस हेल्थ के रिजल्ट आएंगे। मोइल, मदरसन सुमी, इनके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेंगी। तो ये भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है क्योंकि रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। तो रिजल्ट आएंगे और इन कंपनियों के ऊपर हमें रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर भी चाहे तो फोकस रख सकते हैं। इस कंपनी के भी हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो 10 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम हैं अल्फा लॉजिक टेक्सिस, B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कोलिंज लैब, फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस, साथ ही ग्रामेबा, हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन, इंडो यूरो इंडकेम, काइटेक्स गारमेंट्स, मीरा इंडस्ट्री, राजकोट इन्वेस्ट ट्रस्ट का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 7 हैं, यानी 7 कंपनी बाहर निकल रही हैं, जिनमें चंद्रप्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड, फोर्ब्स एंड कंपनी, हिंदुस्तान टिनबर्ग, IFCI लिमिटेड, क्वेस्ट फ्लो कंट्रोल, RDB इंफ्रा एंड पावर, रिद्धि सिद्धि ग्लूको वाइल्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, जिनमें है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और क्वेस्ट फ्लो कंट्रोल लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर यानी कि मेटल से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिनमें से हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाया है। तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। 8 कंपनी ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले जा रहे हैं, जिनमें एप्टस फार्मा का 2%, कोलिंज लैब का 10%, गोकक टेक्सटाइल का 10%, इंटेक कैपिटल का 10%, मिक इलेक्ट्रॉनिक का 5%, रोटोग्राफिक्स का 2%, सेनको टेक्नोलॉजी का 5% और यजुर फाइबर का 20% प्राइस बैंड कर दिया जा रहा है। तो सारे बदलाव कल से ही होंगे 30 जनवरी से। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, आप चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।